रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी आज पब्लिक आप लोगों से क्या जानना चाहती है। जी, इकबाल साहब जैसी फाइट स्क्रीन पर कोई नहीं करता। कभी आपको जिंदगी में याद हो कि उन्होंने उनको गुस्सा आ गया, लोगों की तबीयत साफ कर दी हो? तबीयत साफ नहीं करते थे, लेकिन उनको बड़ा शौक था कि मेरे साथ कोई कुश्ती करें। और अच्छा। मुझे हमेशा कहते थे कि अगर आप लड़का होती हैं हाँ। तो फिर तो बड़ा मजा आता, लेकिन अभी आप मेरे साथ जोर लगा लिया करें हाथों के साथ। अच्छा। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं ऐसे हाथ उनको डॉज करती थी ना, वो तो खुश करने के लिए बच्चों तो को। ये उनका बहुत होता था कि आप टफ बने जरा। अच्छा। तो आप ये करें, स्ट्रॉन्ग देखना चाहते थे स्ट्रॉन्ग, आपको, टफ बहुत देखना। स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो अदरवाइज वो इतनी ज्यादा तबीयत नहीं करते थे, गुस्सा वगैरह नहीं करते थे? नहीं, गुस्सा बाद वगैरह। में खामोश हो जाते थे। नेक्स्ट डे अगर उनको कोई गिला होता भी था अच्छा। मुझसे, तो वो स्कूल के टाइम पर अच्छा मुझे पता था कि होता था कि वो नाराज है और मैं पीछे घुसती थी पिछली सीट पर बैठने। तो कहते थे मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, आपका बाप हूँ, आगे आइए। फिर शुरू करते थे बात फिर शुरू करते कि थे। कल जो आप यूं करके वहाँ खड़ी थी ना, हाँ। तो ये अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम ना देखूं। अच्छा, जो भी। तो बड़े प्यार से समझा देते थे और बस फिर ख़त्म कर देते थे बात। वाह, ये फरमाइए, कितने ये इकबाल हसन साहब सब एक ही लेवल के लोग थे? जी। तकरीबन सबका अपना अपना मकाम था। जी। मैं अगर आपसे पूछूं कि जितने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया और ये जी। सारे लोग, आपको क्या और कौन कौन याद आता है? कोई खास बात आपको याद आती है? भी आपने मोहम्मद अली साहब का जिक्र किया और सुल्तान राही साहब के साथ जी, बहुत काम हुआ। बहुत शफीक लोग जी हाँ। ये सबके कोई सब। खास चीज जो आप इनके समझती हैं कि शेयर बच्चे करनी जैसे चाहिए? मुस्तफा कुरैशी साहब के बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे। अच्छा। फिर शान लोग तो एचिसोनियन थे, उनकी जी, जी, सिस्टर जी। हमारे साथ थी। हाँ, हाँ, हाँ। रीमा थी हमारे साथ। और ऐसे बहुत से हम लोग MM आलम पे एक प्राइवेट स्कूल था। अच्छा, आप लोग सब इकट्ठे पढ़ते थे? जी, सब इकट्ठे अच्छा पढ़ते अच्छा, मसलन कौन कौन? थे। रीमा थी, हाँ हाँ हाँ। शान की सिस्टर थी हाँ, हाँ, हमारे हाँ। साथ, और शाहिद साहब की बेटी थी। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत अभी मुझे नाम अच्छा, भी सब याद- इकट्ठे पढ़ते थे आप? सब इकट्ठे पढ़ते अच्छा, थे। very जी, बिल्कुल interesting। स्कूल फेलोज थे। Very क्लासेस अगर एक दो फर्क भी था तो सब एक ही थे। हाँ, 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 तो हाँ। ब्रेक में हम जमा हो जाते थे सब। अच्छा 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 तो अच्छा। फिर वरना फिर अगर कोई ड्रॉप करना होता था किसी को, हाँ, तो हाँ, अक्सर हाँ। अबू ने कहना चलो चलो मेरे साथ बैठो, आओ मैं लेकर चलता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बड़ा अच्छा, अच्छा सारी था। इंडस्ट्री ही लाहौर थी ना? जी। और अच्छा। उस वक्त ये जो लेडीज को स्टार्स होती थी और ये एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे सारे। जी। कि कोई बैठा हुआ है घर तो उसको एनकरेज करते थे कि आप अपना वेट कम करें, वापस आएँ, कम बैक है, आप यूँ ना करें। मतलब ये मैंने देखा है कि मेरे वालिद सबको हमेशा यही कहते थे, ना 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 बैठ के क्या फ़ायदा है, लगे रहो, काम करते रहो जम के। अगर कोई डिसार्ट हो जाता था, मेरी फिल्म अच्छी नहीं गई या कोई वेट बढ़ गया है, कभी होता है लेडीज़ में, तो वो अक्सर कहते थे कि नहीं 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 घर नहीं बैठना, काम करो। तो ये मुझे उनकी ये चीज़ें याद हैं। आपको अपने वालिद साहब, होता ना कि स्क्रीन पे जैसे केमिस्ट्री होती है, जी, जी। हर आदमी की अपनी भी तो जाती पसंद नापसंद होती है ना, जी, जी। कि भाई फलाना आदमी फलाने के साथ अच्छा लगता है, फलाना फलाने के साथ अच्छा लगता है, जी। जो भी कह लीजिए, जैसे मुस्तफा कुरैशी साहब और सुल्तान राही साहब को ही ले लीजिए आप। जी। तो आपको अपने वालिद साहब की केमिस्ट्री किन मेल और फीमेल आर्टिस्ट के साथ अच्छी लगती थी? आलिया बेगम और नगमा बेगम, ये दोनों बड़ी अच्छी लगती थी। वाह। और मेल में सभी जितने भी थे सब उनके साथ अच्छे लगते थे हमको। आपको अपने नाना जो थे इकबाल हसन साहब, किसके साथ जोड़ी अच्छी लगती थी? उनको मैंने अभी तक उनकी सबसे ज़्यादा मूवीज़ वो एंजॉय की हैं जो कॉमेडी उसके साथ थी। तो आपको तो ये कहना चाहिए कि मुझे उनकी जोड़ी मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ अच्छी लगती है। हाँ जी, है बिल्कुल ना? सबसे ज़्यादा। क्या आपको कॉमेडी ज़्यादा पसंद है ज़ाती तौर पे, या उनकी कॉमेडी ज़्यादा पसंद? बड़ी रॉ कॉमेडी होती थी। हाँ। उनका एक्सप्रेशन उनकी मूवीज में संजीदा होता था। हाँ। मेरे नाना का। हाँ। लेकिन जो साथ जैसे आपने अभी उनका नाम मुनव्वर लिया, ज़रीफ साहब। उनकी जो एक्टिंग थी He was a great artist. वो क्या बहुत great रॉ artist. होती थी, बड़ी एजी होती थी, एक्सप्रेशन बहुत एजी होती थी। वो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखती हूँ, थोड़े प्रिंट अभी क्लियर नहीं है, हाँ लेकिन उनका जोक आ जाता है। हाँ, समझ में आ जाता है। हाँ, आ पोला जाता है। सज्जन स्पेशली बहुत हाँ, जबरदस्त पोला movie। सज्जन, जिसको ये कहती है पोला सज्जन। मैं सोचता हूँ इकबाल हसन साहब जो है, जिन्होंने 800 में से तकरीबन 750 से ज्यादा फिल्में पंजाबी में की हैं, वो जब देखते हैं कि मेरी नवासी जो है कैसी पंजाबी बोल रही है तो क्या सोचते हैं?
जी तसव्वुर साहिबा इकबाल साहब की फ़िल्म का कोई मशहूर डायलॉग जो आपको पसंद हो और अगर याद हो तो उसे सुना दें। ये सवाल मेरे ख्याल में हम ज़हरा की तरफ भी लेके जाएंगे। जी वो एक सीन था चनवरयाम का कि उनको कहते थे कि वो उसमें उनका गेटअप था, सरदार प्ले कर रहे थे, तो उनको मना कर दिया जाता आपने फाइट में नहीं आना, हाँ वो पीछे हट के देखो। हाँ तो वो उसको ना बता रहे थे कि इतनी तौड़ते गोडा रख और कुचल दे। हाँ मतलब वो खुद नहीं कर पा रहे थे, हाँ। मगर वो दूसरे आर्टिस्ट को बता रहे थे, तो वो बहुत एक फनी वो बन गया था कि वो कभी इधर मारते हैं टांगे, कभी उधर मारते हैं, तो वो उसके काबू में नहीं आता जब आदमी, तो कहते तौड़ते गोडा रख चलो फिर लगा। आपको ज़रा याद आता है कुछ? डायलॉग तो नहीं, गाना मुझे याद आ रहा है। अपने नाना का मेरे नाना की एक मूवी थी शेर खान। हाँ हाँ वो तो बहुत ही जी बड़ी जी, उनका मुझे गाना याद आ रहा है क्योंकि ये जनरेशन हमारी भी वो रीमेक उसके काफी सुनती है। तो वो है तू जो मेरे हमेशा कोल रहो। अरे वाह, वो वाला गाना अभी तक सुना जा रहा तो है। आप रीमिक्स सुनती हैं कि ओरिजिनल सुनती हैं? मैं ओरिजिनल सुन भी चुकी हूँ, देख भी चुकी हूँ, लेकिन अब रीमेक भी अब लोग प्ले करते हैं, तो मैं कहती हूँ ये मेरे नाना का है ना? अरे ये बड़ी आपने अहम गाना याद कराया, ये जो आपने गुफ्तगू की उससे मुझे नजर हुआ जैसे आपको करीब रखना चाहते थे, है ना? बहुत बहुत ज्यादा है ना, होता ना कि कोई बच्चा किसी बहाने से जी उसको पिन्ना फाड़ रहा है, पीछे कीपिंग बहुत कर रहा है ज्यादा, ना? हाँ। कि ये देखिए आर्ट में ये खूबी है, आप दोनों बड़े जी। पढ़े लिखे लोग हैं, रिदा भी जी। भट्ट साहब भी, आर्ट कैसे कैसे रिश्तों से कैसे कैसे तखय्युल से आपको बांधता है। जी। अब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इस गाने को हम यूं देखेंगे यूं कि अच्छा देखेंगे। बाप और बेटी के रिश्ते के हवाले से भी हो जी सकता है, जी कि बिल्कुल वो चाहता है कि नजदीक रहे। सही। तो बाकी अपने अपने रिश्तों में लोग खो सकते हैं। तो विदास नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। ज़बरदस्त का बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल हसन साहब की साहबजादी मोहतरमा तसव्वुर हसन साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं उनकी नवासी ज़हरा मलिक साहिबा, और हम सब ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आपके महबूब फनकार को, इकबाल हसन साहब को। प्रोग्राम के बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और तसव्वुर साहिबा और ज़हरा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। जी जी सो आपसे तो हम आप दोनों के बारे में जब जानना चाहेंगे जब हम माँ बेटी को अलग से बिल्कुल बुलाएंगे ना, और ज़हरा मलिक द मेकअप आर्टिस्ट जो है इनको बुलाएंगे, और तसव्वुर हसन डिज़ाइनर को जब बुलाएंगे, सिर्फ डिज़ाइनर को, तब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों के कथारसिस जो हैं वो क्या है। इस वक्त हम आपसे इकबाल हसन साहब की फैमिली के और उनके प्यारों की हैसियत से, आप बेटी हैं, आप नवासी हैं, हम ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे, उनके फैंस भी जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या समझते हैं कि अगर इस सीट पर इस वक्त इकबाल हसन साहब तशरीफ़ फरमा होते और यही सवालात मैं उनसे करता तो क्या जवाब होते उनके?